एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा ना मन में अशांति। एक बाप ने एक पिता ने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरा एक निवेदन है आपसे। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है, क्या चाहते हो? गुरुदेव मेरा बेटा कभी भजन नहीं करता, गुरुजी भजन नहीं करता। बेटा भजन नहीं करता, नहीं करता। हम बच्चों को खूब कहते हैं भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जपो, नाम कीर्तन करो, नहीं करते। इतने में गुरुजी ने कहा, कल मैं आता हूं तेरे घर, तू चल, मैं भी तो देखूं तेरी औलाद को, तू इतना धर्मात्मा औलाद है ऐसी, रुक जा तू चल। गए गुरुजी ने जाकर कहा, बेटा अरे ओ विमलेश इधर आ। विमलेश आया, बोलिए, चल मुख से बोल राधे राधे। अरे मुख से बोलना राधा राधा। विमलेश बोला, काय को बोलूं? मैं बोलूं काय को? अरे तो राधा राधा बोलने में कुछ जाता है क्या? तो तुम बता दो, जाता नहीं है तो राधा बोलने से होता क्या है? और राधा का मतलब क्या है, तुम बताओ। गुरुजी उल्टे चक्कर में पड़ गए, बताओ राधा का मतलब क्या, इसको क्या बताना? गुरुजी बोले, मैं तो नहीं बताऊंगा, पर एक बात है, तू पहले मुख से बोल तब बता। राधा का मतलब बता दो बस, कि राधा का मतलब है क्या। अब गुरुजी ने कहा, पहले तू मेरे को राधा राधा बोल तो मैं बताऊं मतलब, तू राधा बोल कि नहीं बोलूंगा, तुम तो बताओ कि राधा का मतलब है क्या, राधा बोलने से क्या फल मिलता, क्या होगा इसको बोलने से? तो गुरुजी बोले, ये तो तू कहीं पे भी किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा कि राधा का मतलब क्या है। अच्छा ठीक है, बहुत अड़ेला था ये लड़का। अब आया समय 6-8 महीने हो गए, 8-1 महीने बाद में, और इसके प्राण छूट गए। और प्राण छूटे तो यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, और यम के दूत जब बंदी बनाने आए तो यमराज के दूतों से कहा, कौन हो रहे तुम? काम यम के दूत है, बंदी बनाने आए हैं। अच्छा, बंदी एक शर्त पे बनाना, मेरे को पहले बोल दे रहा हूं, मेरे को पहले उत्तर दो कि राधा बोलने से होता क्या और राधा का मतलब क्या। तो मुझे बना, नहीं तो जाओ। अब बंदी दौड़ कर गए यमराज के पास में। धर्मराज से कहा, महाराज जी, यमराज से कहा, प्रभु करें क्या? यमराज ने कहा, क्या बात है? वो चलने को तैयार नहीं किया कि प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर तो फिर चलूंगा। चलो चलो। यमराज आए। धर्मराज ने कहा, क्या बात है भैया, क्या हो गया? कि मेरा उत्तर दो कि राधा बोलने से होता क्या, राधा का मतलब क्या। तो चलूं तुम्हारे साथ, नहीं तो नहीं जाऊं। या फिर तुमसे ज्यादा कोई विद्वान हो तो उसको लिया जाओ। तो यमराज ने कहा, हमसे ज्यादा विद्वान तो एक ही है संसार में, और वो इंद्रदेव है। इंद्र के पास गए। इंद्रदेव चलो, वो मान नहीं दिया है, उसको लाना है। इंद्रदेव ने कहा, क्या पूछ रहा है? और कुछ प्रश्न कर रहा है, तुम विद्वान हो ना? तो इंद्र के बहुत प्रखर विद्वान, तो तुम चलो। इंद्र को ले गए। तो इंद्र ने कहा कि बोलो क्या प्रश्न है, कि ये बताओ राधा बोलने से होता क्या है और राधा का मतलब क्या? तो इंद्रदेव खुद सिंहासन पे बैठे तो चुटैया घुमाने लगे, तो मालूम नहीं। तो तुरंत बोला, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो एक काम करो, एक पालकी बनवाओ, एक साइड से तो यमराज उठाएगा, दूसरी साइड से तुम और मुझे लेके चलो तुम अपने गुरु के पास, जो ज्यादा विद्वान है उसके पास। तो इंद्र से पूछा, ज्यादा विद्वान कौन है? इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी विद्वान है, उनके पास चलो। अब एक साइड से तो कौन उठा रहा है? इंद्र। और एक साइड से कौन उठा रहा है? यमराज, धर्मराज। और पालकी में कौन बैठा? वही सेठ जी का छोरा, पालकी। और चलो, अभी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मदेव के पास में इंद्रदेव। तो ब्रह्मा जी सोचे, ये कौन सा जीवात्मा आ रही है जिसकी पालकी स्वयं इंद्र और यमराज उठा के ला रहा है? ब्रह्मा जी ने तो साष्टांग दंडवत कर लिया, साष्टांग दंडवत। इतने में इंद्रदेव बोले, दंड मत करो, दंडवत करना ही नहीं, पगला है। पालकी में दंडवत ना करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हुआ क्या? इसका एक प्रश्न है। क्या प्रश्न?
तो उनको बोला पहले बताओ प्रश्न का उत्तर दोगे कि नहीं दोगे। ब्रह्मा जी बोले मैं चतुर्मुखधारी कैसे नहीं उत्तर दूंगा, मैं तो विद्वान। इंद्रदेव बोले इनसे बढ़कर कोई विद्वान होता ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का पालन करते, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें पालकी उठाना पड़ेगी। ब्रह्मा जी बोले हाँ उठा लूंगा, बोल प्रश्न क्या है। तो क्या बताओ राधा बोलने से होता क्या, राधा का मतलब क्या। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए चारों मुख से। ब्रह्मा जी बोले मैं तो पालकी उठा लूंगा, मैं पालकी उठा लूंगा। ब्रह्मा जी भी पालकी उठाया। अब इंद्र, ब्रह्मा और यमराज तीनों पालकी लेके, ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे ज्यादा अगर कोई विद्वान है तो वो एक ही है कि कौन, के शंकर जी। शंकर जी भोलेनाथ जी के पास गए। शंकर भगवान देखिए आज पहली बार कोई ऐसी जीवात्मा आई है जिसको लेके ब्रह्मा, इंद्र, यमराज तीनों पालकी उठा के लाना है। शंकर भगवान ने ऐसी जीवात्मा को धन्यवाद दिया, वाह वाह। आइए इतने में ब्रह्मा जी बोले धन्यवाद ना दीजिए, प्रश्न में उलझा दिया है कि प्रश्न क्या है। उसने कहा पहले बताओ उत्तर दोगे। भगवान शंकर बोले जरूर देंगे, हमारे मस्तक पर गंगा विराजमान है, गंगा विद्वत्ता का प्रतीक है। बोलो क्या प्रश्न है कि राधा बोलने से होता क्या और राधा का मतलब क्या है। शंकर भगवान बोले हमें ही नहीं मालूम, कि लग जाओ पालकी उठाना। अच्छा अब पालकी चार चार उठाए तो शंकर जी से पूछा विद्वान कौन है, तो कि भगवान विष्णु है, उनके पास चलो। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जब शंकर, ब्रह्मा, इंद्र और यमराज ने कहा प्रभु इसका प्रश्न का उत्तर दे दो तो हम पालकी उठाने से हट जाएं। भगवान ने पूछा बताओ प्रश्न क्या है। तो उसने कहा प्रश्न एक ही है कि राधा बोलने से होता क्या है और राधा का मतलब क्या है। भगवान विष्णु बोले कि भैया राधा बोलने से होता केवल इतना है कि तेरे जैसे पापी की पालकी भी भगवान लेकर मेरे पास आते हैं, बोलने से इतना लाभ है। जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा ऐसे पापी की पालकी भी इंद्र, यमराज और ब्रह्मा और शिव उठाते हैं। राधा नाम बोलने से इतना सार्थत्व है। और राधा है कौन, तो भगवान नारायण कहते हैं राधा मैं हूं और मैं ही राधा। बहुत विद्वान था, उसने दूसरा प्रश्न नारायण के सामने कर दिया। आप कह रहे हो राधा आप हो और आप ही राधा हो, तो एक बात बताओ राधा और कृष्ण में इतना प्रेम था तो कृष्ण का विवाह अलग और राधा का विवाह अलग क्यों हुआ। कृष्ण आप राधा जी से विवाह क्यों नहीं करे। राधा का विवाह अनय घोष के साथ कर दिया और कृष्ण आपने रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी 16,108 रानी में राधा का कहीं नाम ही नहीं आया। राधा के पति कौन थे, अनय घोष। अब राधा का विवाह अलग हो गया और आपका अलग, तो ये समझ में नहीं आया। भगवान कहे राधा ने सेवा करी है, राधा ने आराधना करी है, राधा भक्ति का प्रतिबिंब है, राधा मिश्री का प्रतिबिंब है और सेवा की मूलता में सेवा पुजाती है। इसलिए कृष्ण के साथ राधा स्वयं सेवा के अनुकूलता में पुजा रही है।